दोस्तों नमस्कार। जी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ा उपद्रव हो रहा है बरेली में। बड़ी भारी सांप्रदायिक उपद्रव हुआ, लोग सड़कों पर आए और पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पत्थरबाजी हुई, पुलिस के लोग भी घायल हुए। अचानक से एक नेता है मौलाना आप समझ रहे हैं, धार्मिक नेताओं के पास कोई काम है नहीं, खाली देश की जनता को या अपने पर्टिकुलर समाज को गुमराह करना, जिस समाज से वो आते हैं, लोगों को भड़काना, अपने आप को महत्वपूर्ण मनवाना, इनका यही धंधा है। ये आपके या किसी के हितैषी नहीं होते हैं, ये खुद के हितैषी होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं, ये परजीवी होते हैं और दूसरों की हराम कमाई पर जीना चाहते हैं, ऐश करते हैं। मौलाना तौकीर रज़ा बहुत बदनाम और बहुत ही दलाल है वो, और सांप्रदायिकता का प्रतीक है। उसने लोगों को नारा दिया कि आप बैनर और पोस्टर लेकर के आई लव यू मोहम्मद करके आप जुलूस में आइए और निकालिए। किसी को प्यार करने के लिए किसी को जुलूस निकालने की ज़रूरत क्यों है? आप जिसको प्यार करते हैं, आपके हृदय में जिसके लिए स्थान है, जो आपके लिए बहुत आदरणीय है, उसके लिए आपका हृदय ही काफ़ी है। आप अपने हृदय में आप समझ रहे हैं उनको, उसको चिल्ला करके सड़क पर बताने की क्या ज़रूरत है? आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं तो आप सड़क पर चिल्लाते हैं कि आई लव यू डैडी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू डैडी, आई लव यू मम्मी। ये जुलूस निकालते हैं, आप सड़क पर जाते हैं क्या? किसी से भी लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, माता पिता से प्यार करते हैं, रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, दोस्तों से प्यार करते हैं, अपने ईष्ट से भी प्यार करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं। तो उसके लिए चिल्ला करके जुलूस निकालने की लिए ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए किसी और से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कानून को हाथ में लेकर के पत्थरबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये धार्मिक चीज़ें अपनी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। किसी से भी आप प्यार करते हैं, किसी को भी आप सम्मान देते हैं, ये आपकी आस्था का विषय है, ये आप तक है। आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं उसको इंग्लिश में आई लव यू करने का ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपनी भाषा में ही कहेंगे। और आप देखिए, अगर आपको वाकई अपने इष्ट में, अपने ऊपर वाले पर भरोसा है, जिस भी ऊपर वाले में आपको आस्था है, उसको चिल्ला करके बता। एक साधारण चीज़ है कि क्या उसको चिल्ला करके ये बताने की ज़रूरत है कि आप उससे प्यार करते हैं? आप जिसको मानते हैं, आपकी नज़र में वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, उसने इस पूरे विश्व की, पूरे संसार की, ब्रह्मांड की रचना की है। उसके बगैर, आप खुद कहते हैं कि उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता तो उसे क्या आपके मन की बात नहीं पता? उसको आपके सारे मन की बात पता है। उसके लिए शोर मचाने की, हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको देख रहा है। आपने हृदय में, अपने मन में सोचा, ये उसको पता चल जाएगा, अगर वो है तो, आप जैसा मानते हैं। इसके लिए किसी के कहने पर सड़क पर आकर के जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए पत्थरबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए पुलिस से उलझने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए देश की व्यवस्था का अपमान करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए संविधान की अवहेलना करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मोहल्ले का, शहर का शांति भंग करने का ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने मन में सोचेंगे और वो ऊपर वाला, उसको सिग्नल मिल जाएगा। उसका इंटरनेट आपसे ज़्यादा तेज है यहाँ के इंटरनेट से। वो तो आपकी भावनाओं को, हर चीज़ को चुटकियों में जानता है। तो ये सब राजनीति है। मौलाना तौकीर रज़ा एक अनुशासनहीन और एक सांप्रदायिक व्यक्ति है। वो दंगा फैलाने का, उसके ऊपर कई बार आरोप लगा है गुंडागर्दी का और लोगों को गुमराह करने का। सिर्फ मौलाना तौकीर रज़ा ही नहीं, जितने भी धार्मिक नेता हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के, हिंदुओं के धार्मिक नेता हो, चाहे मुसलमानों के धार्मिक नेता हो, या कोई और हो, ये सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह करते हैं। इनको, ये आपके हितैषी नहीं है, आप इनको अपना वेल विशर मत समझिए। क्या किसी मौलाना ने, क्या किसी हिंदू धार्मिक नेता ने, क्या है उनके नाम में तो देखता भी नहीं हूँ,
अनिरुद्धाचार्य, कौन कौन चार्य हैं। तो आपको कभी कहते हुए सुना है कि नहीं आप पढ़िए लिखिए, अब फालतू बातों में मत पढ़िए। ये जो लोग धार्मिक नेता बनते हैं, कभी सुना है पब्लिक मंच से ये बोले हों कि नहीं बच्चों किसी की बातों में नहीं आना है, कुछ नहीं करना है, आप खाली अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करिए, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, वही आपका भविष्य बनाएगा, उसी से आप जीवन में तरक्की करेंगे, आप तरक्की करेंगे, आपका समाज तरक्की करेगा, आपका परिवार तरक्की करेगा। कभी आपने सुना है कोई मौलाना हो चाहे हिंदुओं के धार्मिक नेता हो ऐसा कहते हुए? उनके अपने अपने तरीके हैं। अब मैं तो निजी तौर पर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, तो मेरी नज़र में ये तो सब गुमराह करते हैं, जिसको हमने कभी देखा नहीं न कभी देखेंगे। ईश्वर हो चाहे जो भी शक्ति है, एक शक्ति की कल्पना सभी धर्मों में की जाती है, तो वो सिर्फ काल्पनिक है। अगर कोई ये भी कहता है कि नहीं हम जाकर के मिले हैं, हमने देखा है, तो उसके मन की कल्पना है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ईश्वर को ना तो किसी ने देखा है, ये भी गारंटी है, ना कोई कभी देखेगा। अगर ईश्वर है भी तो वो आपका शुभचिंतक है, और सिर्फ आपका नहीं, सभी का शुभचिंतक है। वो दुश्मन किसी का नहीं है। वो कभी नहीं कहेगा कि इनको मारो, इनको काटो, इनको मारो, इनको काटो। वो यही कहेगा कि सब लोग अपने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीवन यापन करिए, अपनी रोजी रोटी कमाइए, ईमानदार रहिए, दूसरों की मदद न कर सको तो कम से कम उसका नुकसान मत करो। ये सभी का मैसेज है। अगर ऊपर वाला है तो आपको ही सिखाएगा। बाकी मानव समाज ने एक आदिवासी जीवन से इंसान का जीवन शुरू हुआ, जंगली थे हम सभी, और उस जंगली से इस परिवर्तन तक आज आए हैं कि आज हम इंटरनेट के इस दुनिया में एक यूट्यूब चैनल पर आपसे बात कर रहे हैं। ये विज्ञान की देन है, ये साइंस की तरक्की है। साइंस ने इस ब्रह्मांड को बदला है, साइंस ने इस दुनिया को बदला है, साइंस ने इंसान के जीवन को बदला है। और जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब साइंस की देन है। किसी ऊपर वाले ने आकर के, किसी ईश्वर ने, किसी और अन्य धर्मों के जो भी हैं, किसी ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। न आज तक उन्होंने कुछ लोगों के सामने आकर के कुछ कहा है। ये खाली मनगढ़ंत कल्पना है। जो भी तरक्की हुई है वो साइंस ने तरक्की दी है। आज हम जिन सुविधाओं पे जी रहे हैं वो साइंस का दिया हुआ है, वो धर्मों ने पैदा नहीं किया, वो किसी ईश्वर ने, किसी शक्ति ने पैदा नहीं किया। एक जंगली के से जो हमारा जीवन शुरू हुआ इंसानों का, जंगली थे, एक जानवर जैसी जिंदगी जीते थे, और आज इस दुनिया में आज कितनी तरक्की हो चुकी है, यहाँ तक पहुँचने में हमने, साइंस ने हमारी मदद की है। ये सब कुछ साइंस ने दिया है। और साइंस कहाँ से आया? जब हमने ऐसी किसी शक्ति के अस्तित्व को नकारा और अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने का प्रयास किया। आप दुनिया के मैप पर देखिए, जहाँ साइंस है वहाँ जहालत नहीं है, और जहाँ जहालत है वहाँ साइंस नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले की किसी भी ऊपरी एक ऑमनीप्रेजेंट शक्ति के बारे में कल्पना करना, एक ऐसी शक्ति की कल्पना करना जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, तो वो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर वहाँ मिल जाता है। अगर आपको बीमारी हुई है तो एक बंदा ये सोचेगा कि नहीं तो ऊपर वाले का कर्म है, जब वो चाहेगा तो बीमारी हुई, जब वो खुश होगा तो बीमारी ठीक कर देगा। आप बैठ के इंतजार करते हैं। एक बंदा वो उस बीमारी के कारणों को जानने की कोशिश करता है, वो किसी ऊपरी शक्ति पर विश्वास नहीं करता, वो उस बीमारी के कारणों को जानने की कोशिश करता है, और यहीं से जन्म लेता है साइंस, यहीं से जन्म लेता है विज्ञान। और एक दिन उन कारणों को जान करके और उसका इलाज भी वो बता देता है। ये साइंस है और ये तरक्की है। रिलीजन आपको तरक्की नहीं दे सकता, रिलीजन आपको प्रोग्रेस नहीं दे सकता। आप दुनिया के मैप में आप उठाकर देखिए, जैसा कि जावेद साहब भी कहते हैं कि आप मैप को, दुनिया के मैप के देखो, जहाँ जितनी अशिक्षा है, जहाँ जितनी शिक्षा की कमी है, खासतौर से वैज्ञानिक शिक्षा की कमी है, उतना ही आपको वहाँ जहालत पाया जाएगा। कहीं कहीं धर्मों में तो सिखाया जाता है कि आप मरने के लिए पैदा हुए हो। मरना तो सबको है, लेकिन मार के मरना नहीं। एक कॉमन सेंस की बात है,
जिस ईश्वर ने, जिस ऊपर वाले ने सबको बनाया है, तो वो आपसे क्यों कहेगा किसी को मारने के लिए? अगर किसी को मारना है तो चुटकी बजाएगा, वो आदमी ऐसे खत्म हो जाएगा। उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर आप वाकई उसमें विश्वास रखते हैं, उस ऊपर वाले की शक्ति में, तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कि सब कुछ वही कर रहा है। वो चीजें जो आपको पसंद नहीं आ रही वो भी वही कर रहा है, जो आपको पसंद आ रही वो भी वही कर रहा है। किसी धार्मिक नेता के कहने पर आप क्यों आ रहे हो? अगर आप किसी से प्यार करते हो तो खुद देख रहा है वो, उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं दर्शी है, वो तो दूर सब कुछ देख रहा है। अगर आप उसमें आस्था रखते हैं तो, और आस्था नहीं रखते हैं, मेरे ऐसे लोग हैं, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्या करना है। तो आज के इस वैज्ञानिक युग में किसी धार्मिक नेता का गुमराह करना, और बच्चे आजकल के गुमराह हो जाते हैं। तुम्हें धार्मिक नेता ने कह दिया कि तुम ये तख्ती लगा लो, ये पोस्टर बैनर लगा करके ऐसे चिल्लाते हुए सड़क पर निकलो, और आप निकल पड़े। अरे घर पे रह करके कुछ थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये धार्मिक नेता क्यों तुम्हें ऐसा कह रहा है, और तुम्हें उसकी बात क्यों माननी चाहिए। कोई भी धार्मिक नेता कुछ कह रहा है तो आप उसकी बातों को क्यों मान लेते हो? वो तो झूठा है। उससे कहिए कि जो कह रहा है वो सच में दिखाए, वो बताए, वो ऊपर वाले से भेंट कराए, मुलाकात कराए, ऊपर वाले से वो मुलाकात कराए। कोई भी धार्मिक नेता अगर आप ईमानदारी से उसके सामने प्रश्न रखें तो वो सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, या तो झल्लाएगा, और नहीं तो क्या कहेगा कि तुम दुश्मन हो हमारे कौम के। क्योंकि जवाब तो उसके पास होता नहीं है, तो क्या कहेगा? तुम हमारे कौम के दुश्मन हो। कौम क्या है? अगर आप वाकई किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं तो उसने तो सबको इंसान ही बनाया ना। उसने किसी को हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, किसी को सिख नहीं बनाया, किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाया। उसने, अगर कोई शक्ति है थोड़ी देर के लिए, अगर कोई सर्वशक्तिमान है जिसने इस दुनिया की रचना की, तो उसने सिर्फ इंसान बनाया। उसने किसी को हिंदू नहीं बनाया, किसी को मुसलमान नहीं बनाया, किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाया, किसी को सिख नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। इसको बनाने वाले कौन है? हमारे यहाँ के लोग हैं। इंसानों ने ही ये दीवार खड़ी की। आप कहीं परिवार कहीं पैदा हुए, वहाँ हिंदू था तो हिंदू धर्म में आपका आ गया, कहीं आप मुस्लिम परिवार में पैदा हो गए तो मुस्लिम आपका धर्म हो गया, कहीं सिख परिवार में, कहीं क्रिश्चियन परिवार में। जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार की जो मान्यताएं हैं वही आपके पास आ गई, वही आपने स्वीकार कर लिया। पैदा होने की प्रक्रिया एक ही है। आज तक अगर ईश्वर है, मैं थोड़ी देर के लिए प्रश्न करता हूँ, अगर ईश्वर है तो बिना स्त्री पुरुष के मिले हुए बच्चा पैदा करके दिखा दे। कोई धर्म हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सब कहते हैं ये उनकी देन है, उनकी देन है, उनकी देन है। बिना स्त्री पुरुष के संयोग के बच्चा पैदा हो करके दिखा दे। हिंदुओं में है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, कोई छाती सीने से पैदा हुआ, कंधों से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई पैरों से पैदा हुआ। कितनी भ्रामक बातें हैं, कितनी घृणित बातें हैं कि इंसान को आप कहाँ से पैदा कर रहे हो? मुंह से पैदा कर रहे हो, सोल्जर से पैदा कर रहे हो, पेट से पैदा कर रहे हो, पैर से। करके दिखाओ। चैलेंज है, कोई बड़ा से बड़ा धार्मिक नेता है, तुम पैदा करके दिखाओ अपने मुंह से किसी बच्चे को, अपने कंधों से किसी बच्चे को, अपने पेट से किसी बच्चे को, अपने पैरों से किसी बच्चे को आप पैदा करके दिखाओ। और नहीं तो जमीन पर नाक रगड़ करके माफी मांगो कि तुम इस देश, इस दुनिया को और लोगों को गुमराह कर रहे हो। कभी कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे जानवरों का जीवन हो, आप देख लीजिए जगरफिक चैनल पर, तो चाहे इंसानों का जीवन हो, जब मेल फीमेल मिलते हैं तभी बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग होती है। बिना मेल और फीमेल मिले कहीं भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। कहीं मान्यता है कि बच्चा को अंदर वो ऊपर वाला जान डालता है। अरे जान कैसे डालता है? इतने बच्चे तो गजा में मर रहे हैं, इजराइल ने मार दिया, जाओ कदों की जान डाल दे।
जान डाले ना, वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं बमों से। वो तो बम नहीं रोक पा रहा है। अगर कोई ऊपर वाला होता तो इजराइल ने इतना कहर ढाया है, अब वो किसका लैंड है सबको पता है, इतना कहर ढाया है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, लेडीज मारी जा रही हैं, जो जिंदा भी हैं वो अत्यंत नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उनके पास दवाइयाँ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं हैं, और मौसम की मार है। ऐसे में कहाँ है ऊपर वाला? वो बम नहीं रोक पा रहा है। उसको तो चाहिए ऐसे ऐसे कर दे, नेतन्याहू उड़ जाता। अगर कोई ऊपर वाला, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई ऊपर वाला होता वो तो ऐसे करता और इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उड़ जाता, खत्म हो जाता। वो तो बम पे बम गिरा रहा है। तो आप प्रश्न करना सीखो ना। आप किसी धार्मिक नेता के कहने पर क्यों जा रहे हो? किसी धार्मिक नेता दलाल होते हैं, जितने भी नेता हैं ये परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, दूसरों की कमाई पर जीते हैं, ये हराम की कमाई खाते हैं। सबसे बड़े बदमाश होते हैं ये लोग आम जनता को गुमराह करके उनका खून पीने वाले लोग होते हैं। ये तुम्हारे वेलविशर नहीं है, इनको तुम्हारे मरने और जीने की परवाह नहीं है। ये अपनी रोटी सेंकते हैं। आप इस चक्कर मत रहो कि तुम्हारे हितैषी हैं। ये सिर्फ अपनी रोटी सेंकते हैं। अपने आप को सरकार की नज़र में, दुनिया की नज़र में महत्वपूर्ण बनाने के लिए दंगे कराते हैं। ये लोगों को सड़क पर निकालते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, 2-4-10 लोग मारे जाएं, दंगे भड़कें, तब नाम हुआ कि ये फलाना नेता, वो फलाना धार्मिक नेता, मैं नाम क्या लूँ। तो आप क्यों गुमराह होते हो? आपका काम है पढ़ना लिखना, तरक्की करना, काम धंधा करना, बिजनेस व्यापार करना। आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हो? तुम अपना काम धंधा छोड़ करके तख्ती लेकर के आ रहे हो सड़क पर, क्यों आ रहे हो भाई? क्यों नहीं सीख रहे हो कि सवाल पूछा जाए कि क्यों हमें आना चाहिए? क्यों हमें तुम सड़क पर बुला रहे हो? क्यों हमें तुम कह रहे हो कि आओ सड़क पर दंगे करो, या इस तरह से तख्ती निकालो, या इस तरह से नारे लगाओ? क्यों कह रहे हो? खाली एक प्रश्न पूछो कि मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? अगर ऊपर वाले को मैं प्रेम करता हूं तो ऊपर वाला देख रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप प्रेम कर रहे हो। वो तो आपके हृदय झांक, मैं नहीं प्रेम कर रहा हूं और मैं झूठा बोल रहा हूं प्रेम कर रहा हूं, तो उसको तो मैं धोखा दे दूंगा क्या? वो मेरा हृदय, मेरा मन नहीं पढ़ रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप उसको धोखा दे रहे हैं, अगर आप उसको मानते हैं तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, उसको धोखा नहीं दे रहे हैं। ये जो धार्मिक नेता हैं, इन्हें उसकी भी परवाह नहीं है, इन्हें तुम्हारी भी परवाह नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए करते हैं, अपने को अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप इनकी बातों में आ रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। अपना काम धंधा छोड़ करके आप तख्ती लेकर के, बैनर लेकर के, पोस्टर लेकर के सड़कों पे आ रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो, पुलिस वालों से उलझ रहे हो, कार्रवाई करने का मौका दे रहे हो। तो इतनी समझ क्यों नहीं विकसित हो रही है? आज के इंटरनेट के ज़माने में, आज की मीडिया के ज़माने में शिक्षा के इतने अवसर उपलब्ध हैं कि आज किसी को शिक्षा ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 150-200 रुपए के इंटरनेट के रिचार्ज पर अपने मोबाइल में ही दुनिया की एक से एक जानकारी प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी सुविधा तो हमारे बचपन में नहीं थी। हम लोग सब कितना संघर्ष किए हैं। आज के ज़माने के जो बच्चे हैं उनको इतनी सुविधाएं प्राप्त हैं कि आप 150 रुपये 200 रुपये के इंटरनेट के रिचार्ज करके दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पर ले सकते हैं, आप गूगल पर ले सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आपको प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न करने की आपकी आदत बननी चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, सवाल का उत्तर मांगना चाहिए। क्यों हमें जुलूस में जाना चाहिए? क्यों हमें तख्ती लेनी चाहिए? क्यों हमें बैनर लेना चाहिए? क्यों हमें चिल्लाना चाहिए? क्यों हमें नारेबाजी करनी चाहिए? क्यों हमें पत्थरबाजी करनी चाहिए? क्यों हमें किसी को मारना चाहिए? सवाल पूछना सीखिए। जिस दिन आम जनता ने, आम बच्चों ने, आम लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन इनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। आप सवाल नहीं पूछते हैं, आप उनकी बातों को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनकी नेतागिरी इसीलिए चल रही है। 4 लोग 6 लोग मारे जाएंगे, जिनके लठ पड़ी वो तो छोड़ो, चोट लगी, वो तो बैठा है अपना, उसको तो भी काजू आ रहा है, खा रहा है। वो जहाँ भी रहेगा वो काजू ही खाएगा, आपकी परवाह नहीं करेगा वो। तो आपका काम है ना कि उससे सवाल करना। क्यों आप उसके पीछे भाग रहे हो?
आपको अपना भला बुरा सब कुछ खुद सोचना चाहिए। खुद आपको तय करना चाहिए कि आपकी भलाई किस में है। दुनिया की बातों में क्यों आना। जब तक कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जब तक आपके काम में कोई बाधा नहीं डाल रहा है, तब तक आपको उससे कोई जरूरत नहीं है बोलने की। पढ़ने लिखने की उम्र है तो आप पढ़िए लिखिए, स्कूल उपलब्ध है। काम धंधा अगर आप कर रहे हैं तो अपने काम धंधे पर रहिए, क्यों किसी की बातों पे आ रहे हैं। कोई अपनी दुकान छोड़ करके, कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, कोई स्कूल छोड़ करके तख्ती बैनर लेकर के चल दिया कि वो बोल रहा है कोई धार्मिक नेता। तो ये जो मजहबी नेता होते हैं ये बड़े बदमाश होते हैं, किसी के नहीं होते, ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के हितैषी नहीं है, ना आपके ना हमारे ना किसी के। ये सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। तो आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हैं, क्यों जो है गुमराह हो रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने काम पे भरोसा रखिए, अपने काम से काम रखिए, तरक्की की बात सोचिए। बच्चे हैं तो पढ़े लिखें, जो लोग काम धंधा कर रहे हैं काम धंधा करें, क्यों किसी की बातों में आ रहे हैं। कोई आपका दुश्मन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।